मैं एक्साइज ही हूँ, एक ऑनलाइन स्टोर की मालकिन जो कपल्स के लिए सेक्सी कपड़े बेचती है। स्टोर के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड किराए पर लेने का फैसला किया, मेरे साथ मिलकर मानव जाति के प्रजनन में योगदान देने के लिए। बस वो कपड़े बेचने वाली है। कितना पेचीदा काम है। हे, यूएरिया और मस्कुलर मैन की सीपी लाइव स्ट्रीम के डेटा फिर से बढ़ गए। हमारा परफॉर्मेंस 20% गिर चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा। अरे, जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। जरूर एक बेहद हैंडसम लड़का आकर मिलेगा। ठीक है। हाँ। हेलो झीज़ी, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड ढूंढने का कैसा चल रहा है? छोड़ो यार। 185 सेंटीमीटर लंबा, एब्स वाला, सुडौल कमर और खूबसूरत चेहरे वाला हैंडसम लड़का इतना आसान नहीं मिलता। हाँ। तुम क्षुरिये हो। मास डाइनिंग पर 15 शब्दों की अच्छी रिव्यू लिखो। स्टोर की 3 तस्वीरें लगाओ। नए केक की मुफ्त टेस्टिंग मिलेगी। अच्छा, थोड़ा रुको। क्रूए, तुम्हारे घर की हालत इतनी खराब है? लेकिन खैर, तुम्हारा चेहरा तो अच्छा है। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ डेट करने को राजी हो जाओ, मैं तुम्हारी फीस और जीवन यापन का खर्च उठा लूंगी। कैसा रहेगा? नहीं। तुम समझदारी से काम नहीं ले रहे। क्या सोने भी नहीं दोगे? बहुत दिनों बाद मिले, एक्साइज ही। ठीक है। धन्यवाद। क्षुए, क्या तुम यहाँ कॉफी बनाने का काम करते हो? नहीं। लगता है पार्ट टाइम चपरासी का काम करते हो। छोड़ो मत पूछो। और तुम एक्साइज ही? तुम्हें मेरा नाम याद है? हाँ, मैंने तुम्हारी लाइव स्ट्रीम देखी थी। तो क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सेक्सी अंडरवियर खरीदने के लिए गलती से देख लिया था? हीरो तो दूसरों का ही होता है। मैं तो बस मजाक कर रही थी। ये 190 सेंटीमीटर लंबा, चौड़े कंधे, सुडौल कमर, गोल हिप्स। शी एक्साइज ही। तुम क्या सोच रही हो? तुमने मेरी यूनिफॉर्म क्यों पहन ली? यार लाओ क्षु, तुम ट्रायल पीरियड में हो। यूनिफॉर्म नहीं मिली है। मालिक तुम्हारी मेहनत देकर जल्दी ही परमानेंट कर देगा। माफ कीजिए, आपको परेशान किया। कोई बात नहीं, दुकान में सबसे मेहनती तो आप ही हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे रुको, आपकी प्रति घंटा कीमत कितनी है? कितने घंटे काम करते हैं? 22 रुपए 8 घंटे। वेटर, दुकान में सीसीटीवी है। मैं ज्यादा देर तक यहां खड़े होकर आपसे बात नहीं कर सकता। अरे तो क्यों साथी, विचैट ऐड कर लो। वो मेरी लाइव स्ट्रीमिंग तो आप जानते ही हैं। मैं छोटे कपड़े बेचता हूँ। मुझे हाल में एक लाइव पार्टनर की जरूरत है। मुझे लगता है आप मेरी जरूरतों पर पूरे उतरते हैं, इसलिए आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। हाँ। आप चिंता न करें। हालांकि मेरा यह काम देखने में शायद बहुत अच्छा न लगे, लेकिन असल में काफी कमाई है। अरे यार, हम पुराने साथी हैं। वेतन अच्छा मिलेगा। ऐड कर लो ना, हम पुराने साथी हैं ना। मेरी बात मान लो ना।
इस्तीफा पत्र। असिस्टेंट भी भाग गया। अब सच में बस मैं ही बचा हूं। ये आपने क्या सोचा? मुझे अभी बहुत जल्दी है, आज ही तय करना होगा। ठीक है। पहले बताना भूल गया, इस कॉन्ट्रैक्ट के 6 महीने में आप किसी और के साथ डेट नहीं कर सकते। नहीं, कहीं वह मन बदलने वाला तो नहीं? बस आपके साथ है ना? काम के दौरान प्रेमी प्रेमिका का अभिनय करना। यह आदमी बात क्यों एक एक शब्द करके कर रहा है? नहीं, ये 6 महीने जब भी आप और मैं साथ हों, जहां भी हों, हमें प्रेमी प्रेमिका का अभिनय करना होगा। फैंस की नजर तेज होती है, नाटक पूरा करना होगा। हाथ आया मौका, यूं ही निकल गया। पता भेजो, पहले काम का माहौल देख लेता हूं। मैं बहुत व्यस्त था, सफाई का वक्त नहीं मिला। सच में मेधावी हो तुम, हर काम इतनी जल्दी और अच्छे से करते हो। खाना खाया? नहीं। रसोई किधर है? वहां। अरे मैंने ऑर्डर कर दिया। वो मेरी लाइव स्ट्रीमिंग की प्रति घंटा कीमत आपके मूल वेतन से 10 गुना ज्यादा होगी, 222 रुपए प्रति घंटा। हाँ। क्योंकि मेरी असिस्टेंट ने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए आपको भी उसके काम संभालने होंगे। ठीक है। लगता है कैपिटलिस्ट वाली बात ज्यादा हो गई, शायद उसे पसंद ना आए। आप चिंता न करें, मैं असिस्टेंट के मार्केट रेट के हिसाब से भुगतान करूंगा। वीडियो एडिटिंग करना और मेरी दैनिक जरूरतों का ख्याल रखना और यात्राएं, सब बहुत आसान है। बिल्कुल। तुम्हारी कोई डिमांड हो तो बोल सकते हो। मेरा घर का लीज खत्म हो गया है। क्या तुम रहने की जगह देते हो? मुझे लगता है तुम्हारा सेकंड बेडरूम खाली है। अरे क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? हाँ। अगर मैं फुल टाइम काम करूं तो कॉफी शॉप खाने और रहने की सुविधा दे सकती है। मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें रहने दूंगा। ठीक है, मैं आज ही ज्वाइन कर सकता हूं। आखिरकार हो गया। तो तुम्हारे ज्वाइन करने की खुशी में
और हमारे बीच के सीपी फील को बढ़ाने के लिए मैं कल तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ। चलते हैं स्कूल के पास वाली माला टांग। वहाँ की माला टांग बहुत बहुत टेस्टी है और खाने के बाद हम हिंग मूवी घूमने चलेंगे, कैसा रहेगा? मेरी कल कॉफी शॉप में शिफ्ट है, शाम 6 बजे खत्म होगी। तो बिल्कुल सही, मैं कल तुम्हें लेने आऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बहुत अच्छा। हैंडसम, बस विचार ऐड कर लो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, ऐड कर लो। सीनियर, बस ऐड कर लो प्लीज। बेबी। लगभग भूल ही गया मुझे QA के साथ CP बनाना है। कल ही फर्स्ट एपिसोड आ रहा है, अगर रियल लाइफ में पता चल गया तो पहले कोई कनेक्शन नहीं था तो सब खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट और सोच में माहिर है, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा और पैसा बढ़ा दो। मेरी गर्लफ्रेंड आ गई है, कृपया मुझे परेशान न करें। मेरे बॉयफ्रेंड को पकड़ कर नहीं रखो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। वैसे मैं कहीं तुम्हारे ऑफिस खत्म होने का इंतजार करूंगा। आगे हिंगमू हाई स्कूल है, अंदर चलकर देखते हैं। नहीं। अरे यार, दरवाजे तक आ ही गए हैं। वह मुझे अपने साथ यादों में खो जाने के लिए ले जाना चाहती है, अपने हाई स्कूल के क्रश को याद करने के लिए। बस एक चक्कर, बस एक। नहीं। अगर तुम्हारे पास याद करने के लिए कोई है या कोई बात है तो तुम अंदर जाकर याद करो, मैं बाहर इंतजार करूंगा। मैं अंदर जाकर किसे याद करूं? मैंने सुना है तुम्हारा एक गर्लफ्रेंड रह चुका है। गर्लफ्रेंड? जल्दी जल्दी फिजिक्स के मॉनिटर, फिजिक्स का होमवर्क। XISE, होमवर्क कॉपी करना गलत है, ये अपने प्रति गैर जिम्मेदाराना है। ठीक है, तो फिर मैं तुमसे एक एक सवाल पूछता रहूंगा, बस तुम्हें मेरी बातों से परेशानी न हो। कौन सा सवाल नहीं आ रहा? कोई भी नहीं आ रहा। देखो, डबल स्लिट इंटरफेरेंस फ्रिंज स्पेसिंग फॉर्मूला के अनुसार लाल रंग की वेवलेंथ बैंगनी से ज्यादा होती है, इसलिए लाल रंग की इंटरफेरेंस फ्रिंज स्पेसिंग। तो इन सब के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, A और B दोनों गलत है। अब हम C और D को देखते हैं। ऐसा लगता है कोई एक व्यक्ति था। तो उसने तुम्हें कुछ सवाल समझाए और तुम्हें उससे प्यार हो गया? मैं उस समय स्टूडेंट था, थोड़ा इनोसेंट सा लव। बाद में मुझे उससे प्यार नहीं रहा। अगर मुझे गलत याद नहीं तो हाई स्कूल में तुम मेरे सामने बैठती थी, रोज मेरे फिजिक्स के होमवर्क को कॉपी करने के लिए मांगती थी। हाँ, मैंने कॉपी किया, लेकिन वो तुमने ही मुझे दिया था ना। लेकिन तुमने कभी मुझसे सवाल समझाने के लिए नहीं कहा, क्यों? चेन डब्ल्यू आइलैंड के लिए तुम इतने सेंसिटिव क्यों हो? लगता है जैसे उसने तुम्हारा पैसा नहीं लौटाया हो। हाँ, उसने मेरे 50 रुपए नहीं लौटाए। अच्छा, कितने पैसे लौटाने हैं? 50। ठीक है। क्या हमने आज रात मेरे ट्रीट का प्लान नहीं बनाया था? मुझे डर है कि अगर मैं अगली बार पैसे लौटाना भूल गया तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगी। चेन डब्ल्यू आइलैंड ने तुम्हारे 50 रुपए लिए थे, तुम 7 साल तक याद रख सकती हो। पैसों के लिए इतनी सेंसिटिव हो, मैं तुम्हें ट्रीट करने दूंगा। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं सिर्फ 50 रुपए के लिए चिंडब्ल्यू आइलैंड से नफरत करती हूँ? और क्या?
ये लड़की गुस्से में भी कितनी प्यारी लगती है। आओ, हमें कैमरा के साथ केमिस्ट्री बनानी है। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? किस बारे में झूठ? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो कि नहीं है? बस मेरा वर्क अपॉर्चुनिटी छीनने के लिए? नहीं, मैं बस नहीं चाहता। क्या नहीं चाहते? भाई, हमारे पास 2 घंटे से भी कम समय बचा है। मैं और तुम एक कपल की तरह होने वाले हैं। तुम वो हो जिसे मैंने 222 प्रति घंटे की रेट पर हायर किया है। क्या तुम मुझे यह एहसास दिला सकते हो कि तुम इस कीमत के लायक हो? आओ हम गले मिलने का अभ्यास करें। छुइए। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं किसी और को ले लूंगी। एक्साइज ही, हम फिर से कोशिश करते हैं बेहतर परिणाम के लिए। क्या मैं प्रक्रिया में आपको छू सकता हूं? बिल्कुल, गोपनीय अंगों को छोड़कर। ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। हाँ हाँ हाँ। एक्साइज ही, मेरी तरफ देखो। ये आंखें बहुत मुश्किल हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि स्कूल में सब कहते थे, उसकी आंखें कुत्ते से भी ज्यादा प्यारी हैं। मुझे देखो। तुम्हें क्या हुआ? अरे छोड़ो, अभी अभ्यास नहीं करेंगे। आज रात सामान्य लाइव होगा, अगर पुराने फैंस पूछें। बस कह देना हम अभी भी फ्लर्टिंग स्टेज में हैं। अगली बार फिर कोशिश करेंगे। मैं थोड़ी शराब पीकर तुमसे बैटल करूंगा। पहले मैं तुम्हें दुकान के कुछ हिट आइटम दिखाता हूं। लाइव के दौरान तुम्हें यह पकड़ना होगा, मैं बताऊंगा। इतना सेक्सी। यह सामने और पीछे कैसे पहचाने? यह सामने है। इसे खोलो और खाओ कहते हैं, बहुत बिकता है। लड़के ऐसे हल्के ढके हुए कपड़े पसंद करते हैं, एक लड़के होने के नाते। तुम समझते होगे। खोलो और खाओ। तुम्हें मतलब नहीं पता? तुमने इतने साल रिश्ता नहीं बनाया। नहीं। और तुमने इन सालों में बहुत डेट किया। तुम्हें दिलचस्पी है, जाना चाहते हो? हाँ। तो तुम्हें थोड़ा टीज करूं। शायद 5, 6, 7। अरे इतने हैं कि गिनती नहीं होती। तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड्स ने तुम्हें ये पहने देखा है? हाँ, मेरे पिछले पार्टनर को यह सबसे पसंद था। हर बार पहनते ही वो कंट्रोल खो देता था। ओह हाँ, मेरे उससे पहले वाले को यह बहुत पसंद था। हर बार कम से कम 3 घंटे। और यह वाला, हर बार वे बेकाबू हो जाते थे, पूरी तरह मस्त। ओह हाँ, यह वाला भी, उन्हें यह भी बहुत पसंद था। यह मुझे भी अच्छा लगता है।
कैसा लगा? बस यही कुछ था। मैं पहले पानी पी लेता हूँ। बैठो। मैंने मजाक किया था, वे सब लाइव के लिए बनाई गई बातें थीं। दरअसल मैंने कभी डेट नहीं किया। मुझसे झूठ बोलने में तुम्हें मजा आता है क्या? मुझे याद आया, क्लास की लड़कियां कहती थीं, तेरा दिल बहुत सेक्सी है। मैं क्या बक रहा हूँ? मुझे स्क्रिप्ट याद करनी है, मैं चलता हूँ। हाय बेबीज, मैं एक्साइज ही हूँ। आज लाइव में बड़ा सरप्राइज है। अरे, यहाँ आओ। दंग दंग दंग, मेरा नया पार्टनर क्षुये। ओह माय गॉड, इतना हैंडसम। क्या ये रियल है? ब्लॉगर, ये कहाँ से उठा लाए? दरअसल हम हाई स्कूल के क्लासमेट थे, है ना क्यों? हाँ। और हमारे बीच एक छोटी सी कहानी भी है। क्या कहानी? जल्दी बताओ। बात यह है कि स्कूल में मेरी फिजिक्स बहुत खराब थी। मैं रोज उसका होमवर्क कॉपी करती थी। एक बार टीचर ने पकड़ लिया और वो खड़ा होकर बोला, मैडम, मैंने खुद उसे दिया था। एक बार स्पोर्ट्स क्लास में मेरा पैर मुड़ गया और वो बिना कुछ कहे मुझे मेडिकल रूम तक उठाकर ले गया। तुम इतने अच्छे कैसे हो? स्कूल क्रश तो बेस्ट है। फिर हमारा कांटेक्ट टूट गया, लेकिन कुछ दिन पहले हम कॉफी शॉप में मिले। बेबीज देखो, हमारी ये नई ओपन एंड वियर पजामा। क्यू ने खुद दिखाया, बॉयफ्रेंड व्यू। थोड़ा ऊपर उठाओ ना। उसका हाथ। मैं मर गई, ये कॉन्ट्रास्ट बहुत हॉट है। हेल्प। 10 के हो गए। सिस्टर्स, यहाँ देखो, ये ओपन एंड वियर इसलिए क्योंकि थैंक यू फैंस, ये प्रोडक्ट अभी सेल्ड आउट। हमारे पास एक और वैरायटी है, कल उसी समय फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय। कल मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, तुम दोपहर 12 बजे के बाद आना। डोरबेल जरूर देना। ठीक। चूलिए, तुम मैं क्यों नहीं? सपने में इतना रोया कि गला बैठ गया। उठी तो आंसू भी थे। ये इरोटिक ड्रीम स्क्रिप्टेड गेम से
ज्यादा इमर्सिव था। क्रू ये तो टाइम का बहुत पाबंद है। ठीक 12 बजे। बिल्कुल सही। अरे, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? मौसम बहुत गर्म है। एयर कंडीशन का तापमान बहुत ज्यादा है। अंदर आओ, अंदर आओ। मेरा खिलौना। मैं भूल गया कि गेस्ट रूम में भी एक रखा था। क्या यह तुम्हारा है? मुझे बिस्तर के पास मिला। यह छोटी डॉल्फिन मेरी 5 साल की भतीजी की है। यहाँ छूट गई। अच्छा हुआ तुमने ढूंढ लिया। और यह, क्या यह मिलान वाला डेटा केबल है? हेलो। हेलो XYZ, क्लास रियूनियन इस शनिवार है, जरूर आना। ठीक है, मैं समय पर पहुंचूंगा। रात को मेरा काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्या मुझे पहले तुम्हें छोड़ दूं? नहीं नहीं, जरूरत नहीं। मैं खुद टैक्सी ले लूंगा। XYZ, बहुत दिनों बाद। मैं लेमिंग की शाखा में हूं। अगर तुम्हें समय मिले तो मुझसे संपर्क कर सकती हो। XYZ, तुम मुझसे क्यों छिप रही हो? छिप रही हूँ। मॉनिटर ने पार्टी का समय तय किया है। अब 5 मिनट बाकी हैं। लेट हो जाएंगे और मुझे मत छुओ। अरे वाह, ये तो वही जोड़ी है जो स्कूल में थी। आओ आओ, साथ में बैठो। XYZ, तुम हमारे डिपार्टमेंट की सबसे सुंदर लड़की हो। इतने सालों बाद भी तुम और सुंदर हो गई हो। हाँ, वैसे हम आधे अधूरे सहकर्मी हैं। लेकिन झीसी जो सामान बेचती है, मैं साफ साफ नहीं कह सकता। क्या मतलब? साफ साफ बताओ। XYZ क्या काम करती है? उसके कपड़े देखो, इतने। वह क्या काम कर सकती है? तो तुम्हारी नजरों में सुंदर होना एक पेशेवर जोखिम है? तो तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। कॉलेज से अब तक तुम्हें कोई जोखिम नहीं हुआ होगा। अरे हाँ, मैं वैसे सेक्सी अंडरवियर बेचती हूँ। जैसे यूएजिया ने कहा, हम सब वयस्क हैं। छुपाने की कोई बात नहीं, यह सामान्य है। और हाल ही में मेरे पास यामामोटो सर के डिजाइन किए हुए लिमिटेड एडिशन आए हैं। पुराने दोस्तों को 20% छूट लो। XYZ, तुम। चलो छोड़ो, वैसे एक छुइए। अभी कैसा है? हाँ, मुझे पता है। वो पहले मेरे पड़ोस में रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मां जल्दी चल बसी। पिता ने नई शादी कर ली। वो चाचा चाची के साथ रहता था, लेकिन बाद में उसने स्कूल छोड़ दिया और फिर उसकी कोई खबर नहीं मिली। शायद अच्छा नहीं चल रहा है। नहीं, चेन वेइलिन, तुम्हारा अभिनय करने का स्वभाव है, बस तुम्हारे पास कोई ठोस आधार नहीं है। यह कहना कि वह अच्छा नहीं कर रहा है, उसकी सुंदरता को देखते हुए। वह कुछ भी करे, सबसे आगे होगा। लोगों पर लेबल मत लगाओ। शिया जी, मेरा ये मतलब नहीं था। आओ आओ, सब लोग मिले हैं,
आज पीते हैं और खुश होते हैं। आओ आओ। युवावस्था को श्रद्धांजलि। चीयर्स। मैं पहले जा रहा हूं। माफ कीजिए शिया जी, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। तुम्हें दिक्कत है क्या? जी, मुझे नहीं पता कि इन सालों में तुमने मुझे क्यों नजरअंदाज किया, लेकिन मैं हमेशा कहना चाहता था कि उस समय में शुयिये, तुम यहां कैसे आए? चलो घर चलते हैं। मैं नशे में नहीं हूं। मैं सच में नशे में नहीं हूं। मैं तुम्हें सीधी रेखा में चलकर दिखाता हूं। तुम्हारे होंठ थोड़े सूजे हुए हैं। शायद आज मैंने ज्यादा मसालेदार खा लिया। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी चेन वेई लिन वह बेईमान मुझ पर हाथ डालना चाहता था। मैंने तुरंत उसे एक बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म करने वाली किक दी। शुयिये, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं यहां हूं। मैंने अभी क्या कहा? तुम दोहराओ। तुमने कहा तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है, समुद्री डाकू जहाज से डरते हो, जमीन से पैर नहीं उठा सकते। नहीं तो गणित के शिक्षक तुम्हारी मां को ऑफिस बुला लेंगे। हाँ, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मुझे जमीन पर मत रखो। यह बिस्तर है, देखो। नहीं। शुयिये, नाक सुंदर है, होंठ सुंदर हैं। तुम बहुत सुंदर हो। चेन वेई लिन से कहीं ज्यादा सुंदर। तो क्या तुम्हें पसंद है? हाँ, पसंद है। बहुत ज्यादा पसंद है। लाइव स्ट्रीम के दर्शकों के लिए खुशखबरी है। तुम्हें बस थोड़ा सा मुस्कुराना है। हमारी बिक्री आसमान छूने लगेगी। यूजिया को पूरी तरह हरा देंगे। हम पूरी तरह हरा देंगे। कौन है? जी, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी अजीब बात बताने वाली हूँ। जल्दी बताओ। मैं जिससे प्यार कर रही हूँ वह ऑनलाइन डेटिंग वाला लड़का मुझसे पूरे 5 साल छोटा है। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। तो तुम ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती? नहीं, वह बहुत फिट है। मैं सच में दिल खो बैठी हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ, किशोर लड़के बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए कहते हैं कि मर्दों की उम्र कम होती है। वैसे उसने यह भी कहा कि उसका एक बड़ा भाई है जो बहुत हैंडसम है। उसने उसे आसमान पर चढ़ा दिया, लेकिन मुझे फोटो दिखाने से इनकार कर दिया। कहता है कि डर है कि मैं उससे प्यार कर बैठूंगी। क्या इतना अतिशयोक्ति है? मुझे उस भाई के बारे में जानने की उत्सुकता हो रही है। हाँ, शायद कोशिश कर सकते हैं। अरे ठीक है, अब और नहीं। भाई, मैं तुम्हें एक बड़ी बात बताने वाला हूँ। मेरी बात पर विश्वास करो। इस बार मैं तुमसे पैसे उधार लेने नहीं आया हूँ। बताओ। मैंने गर्लफ्रेंड बना ली है। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है।
मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप पर फोटो भेज दी है। भाई, हे भाई, भाई तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड अभी तक। मैं अपने सभी अच्छे दोस्तों को उससे मिलवाना चाहता हूं, क्योंकि सभी किशोर लड़के हैं। जाहिर है उनकी फिटनेस उन 20 साल के बूढ़ों से बेहतर होगी। अरे माफ करना भाई, मैं भूल गया कि तुम इस साल 24 के हो। मेरा तुम्हारे लिए कोई बुरा इरादा नहीं है भाई। कल रात। धन्यवाद। कोई बात नहीं। अगर जेन वेलन ने जो कहा वह सच है, तो शुए हाई स्कूल से ही अनाथ हो गया था, इसलिए वह 12वीं कक्षा में स्कूल छोड़ दिया। और इतना सक्षम है, जिंदगी ने मजबूर किया होगा। तुम्हें सब कुछ आता है, खाना बनाना, घर के काम, वीडियो एडिटिंग और कॉफी बनाना भी। तो बॉस, मेरी इतनी सारी काबिलियत देखकर मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। सपने देखो, कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी नियम लिखे हैं, उनका सख्ती से पालन करना होगा। कैपिटलिस्ट पर दया नहीं करनी चाहिए। दया करोगे तो लोग फायदा उठाएंगे। त्वचा की भूख के लक्षण। त्वचा की भूख कैसे कम करें? त्वचा संपर्क विकार उपचार। शुए त्वचा की भूख है। मुझे लगा टैबलेट मुझे हमेशा के लिए मिल जाएगा, तो मैंने कुछ निजी सवाल खोजे। माफ करना। शुए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता है। धन्यवाद, लेकिन यह ठीक नहीं है। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बुरा मानेगा। दरअसल मेरी यह बीमारी कई सालों से नहीं हुई थी। कल रात तुम नशे में थीं, मैंने तुम्हें घर छोड़ा, तुमने मुझे जकड़ लिया, इसलिए मेरी बीमारी फिर से। हे भगवान, मैंने क्यूए को जकड़ लिया। आखिरकार किसको स्किन हंगर सिंड्रोम है? माफ करना। मैं नशे में हुए अपने गलत व्यवहार के लिए माफी मांगती हूं। मैंने तुम्हारी बीमारी को फिर से भड़का दिया। बहुत दर्द हुआ होगा। तो क्या तुम अपने सहकर्मियों, परिवार या दोस्तों को गले लगाकर राहत पा सकती हो? मेरे घर की स्थिति थोड़ी जटिल है, यह सुविधाजनक नहीं होगा। मैं अभी यहां आई हूं, मेरे कोई जान पहचान वाले दोस्त या सहकर्मी नहीं है, और ज्यादातर लड़के हैं। शायद यह ठीक नहीं होगा। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मां की मृत्यु हो गई थी। पिता ने नया परिवार बना लिया, चाचा चाची के साथ रहते थे। बाद में उसने स्कूल छोड़ दिया और फिर उसकी कोई खबर नहीं मिली। बहुत दुखद है। पता नहीं पहले जब उसे यह बीमारी होती थी तो वह कैसे गुजरता था। लाइव खत्म। शुए तुम्हें क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मेरी बीमारी फिर से हो गई है। तो क्या गले लगाने से बेहतर महसूस होगा? क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूं? हाँ। बुरा हुआ, मैं बिजली का बिल भरना भूल गई। बिजली चली गई। क्यों ये? क्या तुम्हें अब बेहतर लग रहा है? क्या अभी भी गले लगाना जारी रखना है?
हिलना मत। थोड़ी देर और गले लगाओ। तुम्हें अब बेहतर लग रहा है ना? हाँ। अच्छा है। तो मैं वीडियो एडिट करने जा रही हूँ। हाँ ठीक है। क्रिए को गले लगाने में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे क्या हो रहा है? यह क्या हो रहा है? जीजी जल्दी देखो, यूएजिया ने तुम्हारे खिलाफ झूठा आरोप लगाया है। उसने झूठ बोला कि मैं नकली सामान बेचती हूँ और फोटोशॉप करके दिखाया कि हमारे कस्टमर केयर ने ग्राहक को गाली दी। तुम दोनों का हाई स्कूल में तो अच्छा रिश्ता था ना? वह पहले मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन उसे पता था कि मुझे चेन डब्ल्यू आइलैंड पसंद है, और वह भी। जी देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, चेन वी लिन जैसे टेक्नोक्रेट, ठंडे और सुस्त, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए था। मैंने अच्छे इरादे से बताया, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। यूजिया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं हर बात तुमसे कहती हूँ। तुम्हें पता है मुझे चेन वी लिन पसंद है। तुमने क्या किया, यह तुम्हारे दिल में साफ है। तुम्हें लगता है तुम मेरे लिए अच्छे हो, बस दया दिखा रहे हो। मैं तुमसे ज्यादा सुंदर और मेहनती हूँ, लेकिन सबकी नजरों में बस तुम हो जिया। जिसे मैं पसंद करती हूँ, वह भी तुम्हें पसंद करता है। क्यों? मुझे चेन वी लिन 3 साल से पसंद है। तुम उसे कितने समय से जानती हो? चेन वी लिन जैसे लोग तुम्हारे पास रहने दो। हम अब दोस्त नहीं हैं। बाद में मैंने ऑनलाइन स्टोर खोला, उसने भी खोला। मैंने लाइव स्ट्रीम की, उसने भी की। यहां तक कि मेरे ग्राहकों को भी छीन लिया। तो तुम्हें सच में चेन वी लिन पसंद है? मुझे वह पसंद है। ऐसे धोखेबाज को मैं मुफ्त में भी नहीं लूंगी। यूजिया के ऑनलाइन बयान, क्या मुझे संभालना चाहिए? क्या हमने नए अंडरवियर के सैंपल नहीं लिए? हम अभी लाइव स्ट्रीम करके बॉक्स खोलकर चेक करते हैं। असली चीज से जवाब देंगे। हाय सबको नमस्ते। सब देखो हमारी क्वालिटी रिपोर्ट। स्कैन करके चेक कर सकते हैं। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो नकली प्रोडक्ट बेचते हैं और हम पर आरोप लगाते हैं। मैं गवाही देती हूँ, उनका सामान आसानी से फट जाता है। आहा, यह मुफ्त में देखने लायक है। जूही, ये तुम्हारा डायलॉग गलत है। क्या पूरी मदद नहीं करनी थी? देखो दोस्तों, इस फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हल्की और हवादार है ना? हाँ। बिल्कुल सही। धन्यवाद सबको। हाल ही में डॉक्टर ने कहा मेरी गर्मी बढ़ गई है। उसके मेल हार्मोन्स की बहुत जरूरत है। मैं डॉक्टर की सलाह मानूंगी। मेरे जीनियस के साथ हार्मोन्स से जुड़ी दोस्ताना बातचीत।
बहुत खुशी से। ऐसा एजी कंटेंट मुझे बहुत पसंद है, चाहे स्क्रिप्टेड ही क्यों न हो। परिवार के लोगों, बच्चों, कुछ दिनों में मेरा जन्मदिन है। आश्चर्यजनक लाभ होगा, सभी को याद रखना चाहिए। अलविदा। यूएजिया के दिमाग से मुझसे लड़ना चाहते हैं, अभी बहुत दूर है। हार्मोन। शो की जरूरत है। जीजी बाहर आओ, तुमने लाइफ में कहा कि हार्मोन की कमी है। लगता है क्यों ये भी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता। बात खत्म। आज बहन तुम्हें कुछ अच्छा खिलाएगी। वो आज रात का खाना मेरा इंतजार मत करना। तुम्हारी वो आवाज उसने सुन ली। तो क्या? तुम्हारी चाहत तो वही है, 190 सेंटीमीटर का देवता जैसा पुराना दोस्त। किसे चाहत है उसकी? छोड़ो यार, ढोंग मत करो। इन दिनों उसके शरीर की चाहत में नाक से खून आ रहा है। वैसे पहले सो जाओ, शायद तुम दोनों को मजा आ जाए। वह तनख्वाह में कम मांगेगा। तुम दोनों की लाइफ और भी असली जोड़ी लगेगी। नहीं नहीं, अपने असिस्टेंट के साथ सोना तो छिपा नियम है, और हम अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे। तो डेटिंग ही कर लो। अभी वैसा कोई फील नहीं है। झिझक नहीं, सोना है तो छू ही लो। चलो, बहन तुम्हें मजे करवाती है। युअन न्यू युअन। लोयान एक्साइयो, तुमने जिस हंसक साथी को बुलाया था वह कहा है? अभी नहीं आया। वे थोड़ी देर में आएंगे। हेलो एक्साइजी दीदी, नमस्ते। मैं युन युन का बॉयफ्रेंड हूँ। अभी परीक्षण चल रहा है, स्थायी होने की उम्मीद है। बहुत परिचित लगता है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ देखा था। चलो। एक्साइजी, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ कहना नहीं है। प्लीज एक्साइजी, एक बार पूरी तरह बात कर लें। मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। तुम्हें 10 मिनट। पहली बात, मैं क्लास रियूनियन में किए गए अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता हूं। सॉरी। दूसरी बात, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, उस समय मेरा यूएजिया के साथ कोई संबंध नहीं था। मैं समझ नहीं पा रहा तुमने अचानक मुझसे दूरी क्यों बना ली। मैंने उधार लेकर और रिश्तों का इस्तेमाल कर कॉन्सर्ट के अंदरूनी टिकट खरीदे और छोटे तोहफे भी यूएजिया के जरिए तुम्हें भेजे। क्या? लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो यूएजिया ने ये सब छिपा लिया। उसने मुझसे कहा कि तुम ये सब नहीं चाहती, ये बेकार की चीजें, और मुझे एक नोट भी दिया जिस पर लिखा था, क्या तुम्हें चिंगल आइलैंड के लिए कभी दिल की धड़कन महसूस हुई? नीचे तुमने लिखा था कि नहीं? अगर मुझे याद है तो उस दिन शाम की क्लास में उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास सैनिटरी पैड है। मैंने कहा नहीं। ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन उस दिन उसने तुम्हें गले क्यों लगाया था? उस दिन वो रोते हुए मुझे बताई कि उसकी माँ का निधन हो गया और मुझसे कहा कि वो मुझे 3 साल से पसंद करती है। मैं नहीं चाहता था कि उसकी माँ के निधन के दिन उसे और दुख दूं। बहुत अच्छा। एक्साइजी, अब जब हमने सब कुछ साफ कर दिया है, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? नहीं, अब मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद नहीं। एक बात क्षुये से जुड़ी है। एक्साइजी, मैं तुम्हारी दुकान पर नजर रख रहा हूं और मुझे पता है कि तुम और क्षुये हाल ही में स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हो।
लेकिन क्या तुमने उसकी पृष्ठभूमि जांची है? वो जितना तुम सोचती हो उससे कहीं ज्यादा जटिल है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं क्षु ये उतना सरल नहीं है। उसकी मां का बचपन में ही निधन हो गया। उसे उसके चाचा चाची ने पाला। मैं उसका इतने सालों से पड़ोसी हूं। हमारे इलाके में सभी जानते हैं उसका स्वभाव बेहद उदास और गहरी सोच वाला है। और ये वीडियो मेरे एक दोस्त ने सोंघाई के एक प्राइवेट शो के बाहर लिया था। वीडियो में जो महिला है वो सोंघाई के एक अमीर व्यापारी की बेटी है। उसका परिवार और बच्चे हैं। क्षुये का भी उससे कुछ लेना देना है। शायद वो मजबूरी में ऐसा कर रहा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं। और चेन डब्ल्यू आइलैंड, यह तुम्हारा मामला नहीं है। एक्साइज ही। क्या तुमने सच में कभी प्यार नहीं किया? या फिर वो तरह का प्यार नहीं जो सबके सामने हो? नहीं। क्या तुमने दोपहर में स्वीट एम्स और स्पेयर रिब्स बनाए थे? मैंने जाते समय देखा था। मेरे लिए थोड़ा छोड़ देना, मैं कल खाऊंगा। तुमने सब खा लिया तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे लिए फिर से बना सकती हूँ बॉस। तो वह सच में मुझे सिर्फ एक बॉस की तरह देखता था। रूटीन का काम। दीदी, क्या आप शराब पीती है? माफ कीजिए, मुझे शराब से एलर्जी है। कोई बात नहीं दीदी, आप दूध से ही काम चला लीजिए। दीदी, अगर गेम में हार गई तो मैं आपकी तरफ से पी लूंगा। आप बेफिक्र होकर खेलिए, मैं संभालूंगा। दीदी, एक पैग लगा लीजिए। भैया, सीखो थोड़ा। देखो मेरे ये कितने अच्छे दोस्त हैं। अगर तुम थोड़े भी समझदार होते तो 24 साल तक सिंगल नहीं रहते। दीदी, बस एक पैग लगा लीजिए ना। एक्साइज ही, शायद मुझे फिर से तुम्हारी मदद चाहिए। इस बार पहले से ज्यादा गंभीर लग रहा है। युआन, मेरे दुकान के ऑर्डर में कोई दिक्कत आ गई है, मुझे जाना होगा। अरे झीसगी, क्या मुझे तुम्हें छोड़ना चाहिए? क्रूये, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? तुम जमीन पर क्यों बैठे हो? जल्दी उठो। कोई बात नहीं, मेरी परवाह मत करो। तुम इस तरह नहीं रह सकते, अस्पताल जाना होगा। नहीं जाऊंगा। अगर तुम मेरे यहाँ बुखार से बेवकूफ बन गए तो मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी की जरूरत नहीं। मैं बस क्या? मैं बस अरे, जल्दी बताओ ना, आधी अधूरी बात क्यों कर रहे हो? क्षुये। माँ। क्रूये की माँ का बचपन में ही निधन हो गया था। लगता है बुखार में बेहोशी की हालत में है। माँ को याद आ रही है। हाथ सुन्न हो गया है। क्रूये, हट जाओ। माँ, मत जाओ। मुझे अकेला मत छोड़ो। कितने प्यारे हो। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी।
सच में। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, चुमने का मन कर रहा है। मैं क्या सोच रही हूँ? मैं तुम्हें उठा देती हूँ। एक्साइज ही, अब और बेकार की बातें मत सोचो। बॉस, वहां कोई आपको ढूंढ रहा है। एक लड़का है, कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, बस वहां बैठा है। जाओ काम पर ध्यान दो। ठीक है। साइन ब्लैक कॉफी, नॉर्मल आइस, थैंक यू। सर, हमारे यहाँ या तो मोबाइल से स्कैन करके ऑर्डर दें या फिर काउंटर पर जाकर ऑर्डर दें। छुए, कितने दिन बाद मिले। हम पहले पड़ोसी थे, क्या तुम्हें मेरी याद है? हम पहले के पड़ोसी और सहपाठी थे। चलो फिर से जान पहचान करते हैं। रुको, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। क्षुये, तुम और एक्साइज ही, अभी क्या रिश्ता है? माफ कीजिए, कोई टिप्पणी नहीं। दरअसल मैं उत्सुक हूं। इतने सालों बाद क्या तुम्हें अभी भी एक्साइज ही पसंद है? तो मैं सिर्फ तुम्हें बताने आया हूं, कल रात मैं और एक्साइज ही बार में अचानक मिल गए। मैं सिर्फ तुम्हें बताने आया हूं, कल रात मैं और एक्साइज ही बार में अचानक मिल गए। हमने साथ ही 7 साल पहले की बात की। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। तो 7 साल बाद अब क्या? क्षुये, तुम बहुत उत्सुक लग रहे हो। मैं और एक्साइज ही अभी कैसे हैं? उसे मेरे प्रति कोई भावना है या नहीं, मैं यकीन से नहीं कह सकता। लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता हूं, अभी का मैं हर मामले में तुमसे बेहतर हूं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। क्षुये, तुम आखिर दिखावा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास इस खूबसूरत चेहरे के अलावा और क्या है जो दिखाने लायक हो? क्या तुम एक्साइज ही को भविष्य दे सकते हो? अगर नहीं दे सकते तो फालतू की खुशी के पीछे मत भागो। बस स्वार्थ से उसका वक्त बर्बाद मत करो। चिंटब्लुई आइलैंड, मैंने तुम्हें 7 साल दिए, लेकिन नतीजा, तुम अभी भी उसे पा नहीं सके। देने का हक
तुम्हें एक्साइज को पाने का क्या हक है? क्या तुम्हारे बीच हाई स्कूल पूरा न करने से, तुम्हारे परिवार से, या फिर कॉफी शॉप में काम करने से, जहां तुम्हें महज कुछ हजार रुपए मिलते हैं? तो देख लो, देखो मैं कैसे खराब हाथों से एक्साइज ही का दिल जीतता हूं। शुए, आज तुम जल्दी छुट्टी पर आ गए। पिछले 2 दिन मैं घर पर था, लेकिन तुम्हें ज्यादा नहीं देखा। हाँ, इन 2 दिनों में दुकान पर छंटनी हो रही है, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा मेहनत की। अच्छा, खरीदने? तो क्या तुम? हाँ, मुझे निकाल दिया गया। कोई बात नहीं, अब तुम मेरे असिस्टेंट के तौर पर फुल टाइम काम कर सकते हो। तुम्हें कॉफी शॉप से ज्यादा पैसे मिलेंगे। मुझे निकाल दिया गया। तुम बहुत खुश लग रही हो। नहीं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। ठीक है, मैं मानती हूं, मुझे एक असिस्टेंट चाहिए जो फुल टाइम काम कर सके, और तुम्हें अभी नौकरी से निकाला गया है। मैं बहुत खुश हूं। लगता है भगवान मुझ पर मेहरबान है। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर यह मुख्य नौकरी है तो मैं चाहूंगी कि यह स्थिर हो। बहुत ज्यादा अनिश्चितता नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट टाइम बदल भी दिया तो क्या होगा अगर तुम किसी दिन मुझे निकाल दो? ऐसा नहीं होगा। अगर हमारा लाइव शो अच्छा नहीं चला तो बस तुम्हें लाइव में नहीं बुलाऊंगी, लेकिन असिस्टेंट की पोजीशन तुम्हारी ही रहेगी। मैं तुम्हें नहीं निकालूंगी सिवाय इसके कि तुम्हें कोई और बेहतर नौकरी मिल जाए। मैं नहीं जाऊंगी। एक और स्थिति है, अगर तुम डेटिंग करने लगो तो तुम मेरे असिस्टेंट नहीं रह सकते। तुम जैसे हैंडसम लड़के के साथ काम करना मेरे लिए मुश्किल होगा। मैं कुछ गलत सोचने लगूं। अगर तुम डेटिंग करने लगो तो क्या होगा? मैं अगर मैं उसके साथ रहूंगी तो इसका मतलब मैं उसे बहुत प्यार करती हूं। तब तुम मेरे असिस्टेंट नहीं रह सकते, क्योंकि मुझे उसे सुरक्षा देनी होगी, खासकर तुम जैसे खतरनाक लड़के के साथ। अरे, तुम बहुत खतरनाक हो। मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती, वरना मेरे बॉयफ्रेंड को जलन होगी। तो अगर तुम डेटिंग करने लगो तो मुझे बेरोजगार होने का खतरा रहेगा। हाँ, यह सच है। तो मैं वादा करता हूं, अगले 2 साल तक मैं डेटिंग नहीं करूंगा। हम ठीक है, अब काम पर लग जाओ। एक्साइज ही। हिस। लो। धन्यवाद। शायद मेरा शुगर लो हो गया था। पहले भी एक बार ऐसा हुआ था। मैं एक बार पहले भी बेहोश हो गई थी। मैंने तुम्हारे लिए सिटी हॉस्पिटल के एक्सपर्ट का अपॉइंटमेंट ले लिया है। आज रात जल्दी सो जाना, कल मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी। हम बेटी, तुम्हारी लीवर में गर्मी बहुत है, लेकिन ऊपर से नीचे कमजोरी है। अरे, तो मैं क्या करूं? जो तुम्हारे साथ आया है उसे रात में तुम्हारे साथ कुछ बार कोशिश करनी चाहिए। अरे, अगर घर वाला पहल नहीं करता तो तुम खुद ही पहल कर लो। कोई बात नहीं, आखिर अपनी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। समझ गई डॉक्टर, धन्यवाद। देख लिया। अभी डॉक्टर ने क्या कहा? उसने बस इतना कहा कि मेरा शरीर कमजोर है, समय पर दवा ले लो। कमजोर? अभी डॉक्टर ने क्या कहा? उसने बस इतना कहा कि मेरा शरीर कमजोर है, समय पर दवा ले लो। कमजोर? क्या हुआ? सिर्फ तुम मर्दों को कमजोर होने का हक है, हम औरतों को नहीं। औरत थोड़ी कमजोर हो जाए तो क्या हुआ? मैं कमजोर हूं तो क्या? तुम अभी हंस रहे थे, है ना? नहीं। मैंने देखा जब मैंने कहा कमजोर।
तुम बहुत खुश होकर हंसे, है ना? अम्फा फिर से रोबोट बन गए। मुझे तुमसे नफरत है, बर्फ के टुकड़े की तरह। तो मैं क्या करूं कि तुम नाराज न हो? बस यही, रोज थोड़ा मुस्कुराया करो, ठीक है? इतना सुंदर चेहरा और बर्फ की तरह ठंडा। तुम तो एकदम एयर कंडीशन हो। ठीक है। तो खुद से मुस्कुराओ, मुझे दिखाओ। एक मुस्कान पर 200 रुपए। ऐसे? अभी तुम्हें 200 भेज देता हूँ। तुम मुस्कुराते बहुत अच्छे लगते हो। आगे लाइव आने पर भी ऐसे ही मुस्कुराना। हाँ। चलो। मेरा टिकट कहाँ है? वो जी था, जन्मदिन का तोहफा। भैया, तुम्हारे पास इनर टिकट खरीदने के पैसे कहाँ से आए? हमारी क्लास में तो कोई ऊंचे नंबर खरीदा, तो मैंने बेच दिया। भैया, अगर तुमने मुझे मारा तो मम्मी पापा तुम्हें ये स्कूल भेजेंगे भी या नहीं? चले जाओ, निकलो यहां से। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। क्या हुआ? तुम थोड़े उदास लग रहे हो। तुम्हारी आंखों में हमेशा धुंध सी छाई रहती है। मैं क्या करूं कि तुम खुश हो जाओ? जी, तुम मेरी दुनिया का एकमात्र रंग हो। क्या वह इसलिए परेशान है क्योंकि नौकरी चली गई और कमाई कम हो गई? मूड खराब है क्या? मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा देती हूँ और सुबह की मुस्कान वाली इनामी रकम भी जल्दी ले लो। फिर शाम को हम सुपरमार्केट चलेंगे। मैं तुम्हें स्नैक्स दिलवाऊंगी, ठीक है? अच्छा। क्यों मुझे लगता है कि क्यों ये खुश नहीं है? मुझे उसके लिए इतना दर्द होता है कि आज रात मुझे युआन युआन को घर बुलाना होगा मेरे साथ बात करने के लिए। युआन युआन, हाँ। मेरी एक दोस्त है। वह कौन सी दोस्त? तुमने कब मेरे पीछे से किसी और औरत के साथ रिश्ता बना लिया? युआन युआन, हाँ। मेरी एक दोस्त है। वह कौन सी दोस्त? तुमने कब मेरे पीछे से किसी और औरत के साथ रिश्ता बना लिया? हाँ। छी, चिल्लाना बंद करो। मैं हूं, ठीक है? मुझे लगता है कोई कहता है कि वह गहरी सोच वाला है, लेकिन मुझे लगता है उसने कुछ गलत नहीं किया। हाँ। और हाल ही में मुझे अक्सर लगता है कि वह दयनीय है। अरे, मैं समझा नहीं पा रही, तुम बताओ मुझे क्या हो रहा है? झीजी, क्या तुमने कभी सोचा है एक संभावना? शायद तुम उसे पसंद करने लगी हो। हाँ। शुहिए को पसंद करना किसी को पसंद करने का पहला संकेत है उसके लिए दर्द महसूस करना। बकवास। मैं बस एक अच्छी लड़की हूं, किसी को दुखी देखकर मैं बस बिना सोचे उसके लिए दर्द महसूस करती हूं।
छोड़ो, रेड हॉन्गशन पर लिखा है, जब तुम किसी आदमी के लिए दर्द महसूस करने लगो तो इसका मतलब है कि तुम बर्बाद हो। दर्द महसूस करना पसंद करना है। क्या मैं क्रूये को पसंद करती हूँ? एक बार वापस आओ, उसके पुराने साथी के पोते से मिलो। वो लाखों कमाता है, प्रसिद्ध कंपनी में काम करता है, बहुत अच्छी स्थिति है। शायद मुझे दूसरे आदमियों से मिलना चाहिए। शायद मुझे समझ आ जाए कि मुझे क्रूये के लिए क्या महसूस होता है। ठीक है पापा। झी तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा पहले ही दे दिया। यह क्या है? क्या तुम्हें हाल ही में नौकरी से नहीं निकाला गया? इस महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली और तुम मेरे लिए तोहफा खरीद रहे हो? यह महंगा नहीं है, मैंने पहले एक हस्तशिल्प की दुकान से खरीदा था। एक माला मुझे गहने पहनने की आदत नहीं है, इसलिए तुम्हें दे दिया। हस्तशिल्प की दुकान से खरीदा है तो ज्यादा महंगा नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया, धन्यवाद। पसंद आया तो ठीक है। अलविदा। बोलो। भैया, तुम्हें पता है, मैं अभी बहुत खुश हूं। मैं और युआन युआन आखिरकार साथ हो गए। हाँ, फिर क्या? भैया, मैंने युआन युआन के लिए काफी गिफ्ट्स खरीदे हैं। देखो क्या तुम। अरे भैया, वो तुम्हारी माला कहाँ है? कौन सी माला? वही जो तुम मुझसे वीडियो कॉल पर पहनते हो। दादाजी ने उसे 80 लाख में खरीदा था। गलती से खो गई। क्या खो गई? 80 लाख की माला तुमने ऐसे ही खो दी। तुम्हें थोड़ी भी चिंता क्यों नहीं हो रही? तुम्हारी क्या मतलब? पापा। हेलो मम्मी, कहाँ हो? जी, मैं और तुम्हारे पापा फिल्म देख रहे हैं, बाद में बताते हैं। अरे, ये बूढ़े दोनों का रिश्ता अच्छा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने जो क्लास यूनिफॉर्म चुना है वो बहुत बुरा है? तुम थोड़ा सलाह मानने वाले हो। नहीं, तुमने अच्छा चुना है। फिर उसका क्या मतलब है? क्यों मना कर दिया? इतने गरीब होकर भी अकड़ते हो, मेरे प्रपोजल को ठुकरा दिया। 299 की क्लास यूनिफॉर्म फीस भी नहीं भर सकते, जल्दी स्कूल छोड़ दो। इतने गरीब होकर भी अकड़ते हो, मेरे प्रपोजल को ठुकरा दिया। 299 की क्लास यूनिफॉर्म फीस भी नहीं भर सकते, जल्दी स्कूल छोड़ दो। हाँ, टॉपर भी असल में तो गरीब है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ऐसी बात है जूही, ये कोई नापसंद नहीं करता। मैंने जो क्लास यूनिफॉर्म चुना है। हाँ, तुम्हारा। तुमने गलत भेजा है, मैंने क्लास यूनिफॉर्म फीस नहीं भरी। अच्छा, लेकिन मॉनिटर ने मुझे बताया कि तुम स्पेशल एडमिशन हो। यह क्लास यूनिफॉर्म स्कूल की तरफ से तुम्हें अलग से दी गई है। धन्यवाद। कोई बात नहीं, धन्यवाद की जरूरत नहीं। उसे शायद पता नहीं चला कि मैंने उसके पैसे भरे हैं।
दरअसल उस समय से जूई ये शायद बहुत मुश्किल में था। तुम भी आर्ट्स ले रहे हो ना? ऐसा लगता है कि जूई ये हमेशा से साइंस में अच्छा था, फिर उसने आर्ट्स क्यों चुना? क्या यह मेरी वजह से है कि मैंने हमेशा आर्ट्स चुनने की बात की, जिससे उसे प्रभावित किया? मजाक कर रहा हूं, हम एक दूसरे को इतना भी नहीं जानते। क्या क्यों ये हाई स्कूल के दिनों से ही मुझे पसंद करता था? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं जब मिडिल स्कूल में था, नाक पर यह तिल ख्यूये के पास भी है। बेहतर होगा माँ पापा के आने का इंतजार करूं और फिर पूछूं। हेलो माँ। जीजी, क्या तुम बाहर निकल चुकी हो? 7 बजे की डिनर पार्टी है, तुम भूली नहीं हो ना? मैं और तुम्हारे पापा प्राइवेट रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है। मैं फिर से बिना सोचे ख्यूये के लिए दुख महसूस करने लगी। नहीं नहीं, मुझे दूसरे लड़कों को देखना चाहिए। दिमाग बदलने की जरूरत है। बाद में फोटो के बारे में पूछना होगा, माँ पापा को जरूर कुछ पता होगा। जी यहाँ भी मुलाकात हो गई। जी तुम्हारे पैर में क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी चिंता मत करो। नहीं, चेन डब्ल्यू आइलैंड कब तक चलेगा यह सब? तुम अपने प्राइवेट रूम में जाओ, मैं अपना खाना खाऊंगी। तुम इस तरह मेरे पीछे आ रहे हो, यह बिल्कुल अशिष्टता है। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा हूं, यही मेरा प्राइवेट रूम है। दादाजी ने जिस डेट के बारे में बताया था, वह चेन डब्ल्यू आइलैंड निकला। यह बेईमान आदमी। दादाजी, अंकल, आंटी, आप लोग बैठ जाइए। माँ, पापा, दादाजी। ये छोटा चेन है, दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। इस तरह देखने पर काफी मेल खाते हुए लगते हो। बहुत अच्छा। इस होटल के खाने बहुत स्वादिष्ट हैं। दादाजी, अंकल, आंटी, मैं आप सबको एक ग्लास ऑफर करता हूं। जब हमारी अगली बिक्री 30% बढ़ जाएगी, तब मैं आपको यहाँ खाने के लिए बुलाऊंगा। रात को खत्म होने के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। पहले तो हमेशा पूछने वाला लहजा होता था, इस बार कैसे सीधे बयान दे दिया। मैंने चेन डब्ल्यू आइलैंड को भी फोटो में ले लिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि ख्यूये मुझे लेने आ रहा है। चेन डब्ल्यू आइलैंड अभी भी उसके 50 रुपए बाकी हैं। जी आ तुम और छोटा चेन एक दूसरे का व्हाट्सएप नंबर ले लो। युवाओं को आपस में बात करनी चाहिए। ठीक है। चलो ठीक है।
रात को मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नहीं, मेरा कोई घर वाला आ रहा है। घर वाला? कौन? तुम्हारा घर वाला? क्या डिनर टेबल पर नहीं बैठे हैं? तुम फिक्र मत करो, तुमसे ज्यादा हैंडसम है। जी जी, तुम मत भूलना, तुम और जू ये सिर्फ स्क्रिप्ट है। खुद को धोखा मत दो। क्या तुम भूल गए मैंने तुम्हें पहले वीडियो दिखाया था? तुम पैसिफिक पुलिस हो क्या? किसने कहा मैं और जू ये सिर्फ स्क्रिप्ट है? हमारा प्यार असली है। आज मैं यहाँ सिर्फ घर के बड़ों को खुश करने आया था। एक नाटक करके खत्म कर देंगे। मैं फिर से कहता हूँ, मेरा और जू ये का कोई रिश्ता नहीं है और मैं जा रहा हूँ तुम्हारे साथ बैठकर। भूख नहीं लग रही? जी जी, तुम जल्दी मत करो। तुम्हारा पैर ठीक है? बेबी, मैं यहाँ हूँ। मैंने चेंजिंग से कहा, हम साथ हैं। अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अच्छे से अभिनय करो। अरे इतनी जल्दी समझ गए? जनजात एक्टर हो तुम। मुझे उठाने में तकलीफ हो रही है? बिल्कुल नहीं। अच्छे से पकड़ लो। आज की ब्लाइंड डेट घर वालों ने अरेंज की थी, मुझे पहले से पता नहीं था। यह चेन वेलिन है। पूछूं बचपन की उस फोटो के बारे में? क्या सच में वह है? अगर वह भी है तो इतने सालों बाद शायद उसे याद भी न हो। दर्द हो रहा है? यह एंगल बहुत हैंडसम लग रहा है। अरे जूहिए, जल्दी जल्दी आकर इसे ट्राई करो। यह क्या है? कुछ दिनों बाद एक इन्फ्लुएंसर पार्टी है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। हम भी दुकान का नाम बढ़ाएंगे। चलो ट्राई करते हैं। ठीक है। हे भगवान, बहुत अच्छा। कपड़े ही आदमी की शोभा बढ़ाते हैं। तुम्हारा अंदाज। कोई भी कहेगा तुम बिजनेस टाइकून हो, शायद आगे चलकर सच में बन जाओ। वाह देखो, वह किसका राजकुमार है, इतना सुंदर। बहुत सुंदर है, पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी शख्सियत अद्भुत है। क्या हुआ? मैं जाकर उसे ग्रीट करता हूं। वह लड़की, क्या वह फोटो में ख्यूये के साथ वाली नहीं है जो लग्जरी कार से उतरी थी? ख्यूये, तुम सच में ऐसे ही इंसान हो? दीदी, मेरी पहचान मत बताना, वह डर जाएगी। अरे, लोहे के पेड़ में फूल आ गए। तुम उस लड़की को लेकर इतने परेशान हो? एक्साइज ही। मुझे समझाने दो।
समझाने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ एक समझौते के रिश्ते में हैं। असली जोड़ी नहीं है। तुम जिसे भी मिलना चाहो, यह तुम्हारी आजादी है। मुझे दखल देने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन बेहतर होगा कि कोई सबूत न छोड़ो किसी अमीर या अमीर औरत को ढूंढने से। मेरे ऑनलाइन स्टोर के कारोबार पर असर पड़ेगा। तुम्हारी नजरों में क्या हमारा यह साथ सिर्फ एक बिजनेस पार्टनरशिप है? और क्या? एक्साइज ही, क्या तुम सच में महसूस नहीं करती मेरी भावनाओं को? खुइए, इतना डूबो मत। हम सिर्फ एक दूसरे की जरूरत पूरी करने वाले पार्टनर हैं। ठीक है। मुझे क्या हो रहा है? यह सिर्फ एक समझौता था। फिर भी मैं इतना दुखी क्यों हूं? हेलो, XIZ रेस्टोरेंट से तुम्हें लेने वाला वह लड़का कौन है? कल तुम्हें उसे हमारे पास लाना होगा। मैं और तुम्हारे पापा देखना चाहते हैं। माँ, मैं बाद में समझाऊंगी, अभी समय नहीं है। मुझे परवाह नहीं। अरे मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बस देखना चाहती हूँ अपने भविष्य के दामाद को। छोड़ो मेरी यह बुरी हड्डी, किसी की परवाह नहीं है। हम अभी झगड़ा करके आए हैं और अब उसे मेरे साथ माता पिता से मिलवाने ले जाऊं? क्या वह मना तो नहीं कर देगा? मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है। कल तुम्हारा समय होगा। हाँ, होगा। मुझे आंटी से मिलकर बहुत खुशी होगी। मैं कल उसे तुमसे मिलवाने ले आऊंगी। सच में? बहुत अच्छा। वैसे अगर तुम लोग आज रात कोई गेम खेलो तो सुरक्षा का ध्यान रखना। शादी से पहले बच्चा न हो जाए। सुरक्षा का ध्यान रखना, शादी से पहले बच्चा न हो जाए। माँ, अभी बात नहीं कर सकती। हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? मैंने अभी क्यों के साथ साफ लाइन खींची है और फिर मेरी ही माँ ने पीछे से पैर खींच लिए। आंटी, लगता है आपको आपकी शादी की बहुत चिंता है। क्रूहिए, तुम हंसने की हिम्मत मत करना। बॉस शो। मिस एक्सआईए की मां लिंग ग्रुप की चेयरपर्सन है। लिंग येगुओं की पहली प्रेमिका बिजनेस मैरिज के लिए मिस एक्सआईए की मां को छोड़ दिया, जिसकी वजह से उन्हें अमीर घरानों से नफरत हो गई। कृपया मिस एक्सआईए की मां के सामने सावधानी से बोलें। पहचान उजागर आपके और मिस एक्सआईए के रिश्ते को खतरे में डाल सकता है। जी, माफ करना। मुझे माफ कर दो, मुझे अभी भी तुमसे छुपाना पड़ेगा। अरे यह मेरी जीजी का छोटा बॉयफ्रेंड है ना? कितना सुंदर लड़का है। माँ, बेगानी नाम लो। नमस्ते आंटी, मैं क्षुये हूँ, यह आपके लिए मेरा तोहफा है। बहुत अच्छे, कितना संस्कारी लड़का है। आओ यहाँ बैठो, मुझे तुम्हें अच्छे से देखने दो। तुम बिल्कुल उस शख्स जैसे लगते हो जिसे मैं पहले जानती थी। क्या तुम्हारा लाइमिंग ग्रुप से कोई नाता है? तुम बिल्कुल उस शख्स जैसे लगते हो जिसे मैं पहले जानती थी। क्या तुम्हारा लाइमिंग ग्रुप से कोई नाता है? आंटी, असल में मेरी एक और नौकरी है, लाइनिंग के चेयरपर्सन का असिस्टेंट। अच्छा, तो यह तो किस्मत की बात है। शायद चेयरपर्सन ने तुम्हें इसी वजह से रखा हो। तुम बिल्कुल चू परिवार की बहू जैसे लगते हो। मैंने जवानी में उससे देखा था, शायद उसका नाम लिन्युए था। इतनी खूबसूरत थी कि भूलना मुश्किल था। आंटी जिसकी बात कर रही हैं, वह सच में माँ है। मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं। अरे माँ, तुम बेकार में क्या पूछ रही हो? जाओ मेरे लिए फल धोकर लाओ। उस इन्फ्लुएंसर पार्टी में वह औरत, कहते हैं वह लाइमिंग की चेयरपर्सन है, क्यू परिवार की बेटी। क्यू ये ने कहा कि वह उसकी असिस्टेंट है। शायद मैंने उसके बारे में गलत सोचा। हाय माँ, लिन्युए कौन की? तुमने कभी उसका जिक्र नहीं किया। अरे एक बेचारी औरत, उस समय मैं बच्चे को गर्भ में लिए चू घराने से निकाल दी गई थी। हमारी मुलाकात संयोग से हुई। अगर वह नहीं होती जिसने तुरंत ड्राइवर भेजकर मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया, तो शायद तुम नहीं होती। शायद उसके दिल में दया थी, इसलिए आखिरकार उसे फंसाकर क्यू घराने से निकाल दिया गया। क्यों ये कहीं वह सच में क्यों घराने से निकाला हुआ तो नहीं? हरामी होगा क्यू लिंग्युअन। देखकर ही अमीर लगता है, लेकिन क्या वे दोनों भाई बहन हैं? तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? क्या तुम फिर से बीमार हो? जी,
मुझे गले लगा लो। लगता है कन्फेशन करने में अभी देर है, मेरा इंतजार करो। पहले आंटी के यहां अच्छी इंप्रेशन बना लो, फिर धीरे धीरे अपनी पहचान बताना। तुमने भी देखा कि ये अच्छा इंसान है। तुम और पापा, मेरे लिए फालतू की टेंशन मत लो, अपनी जिंदगी जियो दोनों की दुनिया में। मुझे और पापा को टोको मत, तुम और एक्सा योक्सु भी तो चिपके रहते हो। अभी बालकनी में तुमने उसे गले लगाया, लगता है मैंने नहीं देखा। आंटी, मैं खुद चाहता था, जीजी ने मुझे मजबूर नहीं किया। तुम्हारी बकवास सुनने का मन नहीं, चलो। क्यों ये वह बिना बताए कैसे चला गया? युवन, रात को बाहर आओ मेरे साथ पीने। युवन, बताओ वह मुझे क्यों झूठ बोला? मैंने कहा था अगर उसे कोई बेहतर नौकरी मिले मैं उसे जाने दूंगी, फिर ऐसे क्यों चला गया? शायद उसके पास कोई बात थी जो तुम्हें बताना नहीं जानता था। क्यों न तुम उससे पूछो। हाँ जीजी दीदी, सीधे उससे पूछ लो। सीधा सवाल करने से जल्दी जवाब मिलता है। मैं नहीं पूछूंगी। यह कुत्ता आदमी, मैं फिर कभी क्रूये से बात नहीं करूंगी। सीधा सवाल करने से जल्दी जवाब मिलता है। मैं नहीं पूछूंगी। यह कुत्ता आदमी, मैं फिर कभी क्यूये से बात नहीं करूंगी। वह बहुत बुरा है। युवन, वह बुरा आदमी है। शुये, क्या एक्साइजी दीदी का कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड मेरा भाई है? अरे भैया, तुम। मैं आ गया। तुम जाने वाले थे ना? फिर क्यों आए? चलो। मुझे मत छुओ, हाथ हटाओ। क्यूये, तुम क्यों जा रहे हो? जब से तुम आए हो मैं हमेशा खुश रहती हूं। तुमने मेरी बहुत अच्छी देखभाल की। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते इसलिए जा रहे हो? मैं नहीं जा रहा। वह ईमेल चेंडब्ल्यू आइलिन ने गढ़ा था। ठीक है, तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देता हूं। तुम मत जाओ। तुम दुनिया की सबसे अच्छी असिस्टेंट हो। तो क्या तुम मुझे इनाम दोगे? क्या इनाम? क्या मैं तुम्हें चूमूं? क्या इनाम? क्या मैं तुम्हें चूमूं? बेबी, तुम्हारे कान बहुत लाल हो गए हैं। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुमने क्या कहा? मैंने सही से नहीं सुना। मैंने कहा एक्साइज ही, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। यह लो,
थोड़ा पी लो। क्या मैं कल ज्यादा पी गया था? और घर कैसे पहुंचा? बेशक, मैं तुम्हें गोद में उठाकर लाया था। सच में? तो मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? और कुछ हुआ था क्या? आखिर हुआ क्या है? मैंने तुम्हारे साथ कुछ अवर्णनीय नहीं किया होगा? हुआ था क्या? अगर हाँ तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? मैं सच में बहुत बुरा इंसान हूं। लेकिन मुझे सच में याद नहीं है। हे भगवान एक्साइज ही, तुम क्या कर रहे हो? चिंता मत करो, सच में कुछ नहीं हुआ। बस एक चुंबन ही तो था। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। बस मेरी पीठ पर लाल चकत्ते हो गए हैं, मैं खुद नहीं पहुंच पा रहा। मालिक, क्या आप मेरी दवा लगा देंगे? क्यों बिना कुछ कहे कपड़े उतार रहे हो? उसके कंधे की हड्डियां बहुत खूबसूरत हैं। यह कमर। अरे, मैं क्या सोच रहा हूं? किसी ने कहा कि तुमने उनके साथ अनुबंध कर लिया है। मेरे साथ नहीं रहोगे। मैंने देखा ऊपर कीमत काफी अच्छी है। क्या तुम जाना चाहते हो? जी, यह चेंडब्ल्यू आइलैंड है। द्वेषपूर्ण ईमेल गढ़ा गया है। अगर संभव हो तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर का अनुबंध करना चाहूंगा। क्या तुम्हें विश्वास है? यह चेंडब्ल्यू आइलैंड है। द्वेषपूर्ण ईमेल गढ़ा गया है। अगर संभव हो तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर का अनुबंध करना चाहूंगा। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल यकीन है। तुम इतने खूबसूरत हो, साइन करने में कोई हर्ज नहीं। अरे, चलो भी। शुभ अपराह्न, परिवार के सदस्यों, शुभ अपराह्न। शिव जीनियस भी बहुत हैंडसम है। रुको, ये मेल होस्ट मुझे जाना पहचाना लगता है। वित्तीय समाचारों में लाइमिंग ग्रुप के सीईओ। नीलामी की कीमत 80 मिलियन थी। सीईओ। शिव जीनियस भी बहुत हैंडसम है। रुको, ये मेल होस्ट मुझे जाना पहचाना लगता है। वित्तीय समाचारों में लाइमिंग ग्रुप के सीईओ। नीलामी की कीमत 80 मिलियन थी। सीईओ। सच में? यह प्लॉट मुझे पसंद आया। जी, यह तुम्हारे जन्मदिन के लिए पहले से तोहफा है। मैंने पहले एक हैंडमेड दुकान से माला खरीदी थी। पिछली बार इन्फ्लुएंसर पार्टी में भी किसी ने कहा था, यह माला लाइमिंग के सीईओ ने खरीदी थी। ऐसा नहीं हो सकता। क्या शिव ये वास्तव में छिपे हुए हैं? धनाढ़ सीईओ है या नहीं? हम बॉस की पहचान उजागर होते देखना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बकवास मत करो। देखो, शिव ये नहीं है, यह तो बहन थी। मैंने कहा था, शिव ये कैसे सीईओ हो सकते हैं? माफ करना, आप सभी को निराश कर दिया। मैं सिर्फ एक साधारण सीईओ असिस्टेंट हूं। लेकिन असिस्टेंट भी बहुत अच्छा है। जी, हार मत मानो। मैं शिव असिस्टेंट को जमकर काम पर लगाऊंगी। ठीक है परिवार वालों, आज का लाइव यहीं समाप्त होता है। अगली बार मिलते हैं। अलविदा। मैं तो डर के मारे मर ही गया था। जी, तुम्हें डर लग रहा था कि मैं सीईओ हूं। बिल्कुल, अगर मेरी माँ को पता चला तो परिणाम भयानक होंगे।
कौन? क्या? मेरी माँ बेहोश हो गई है। मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? वह तो हमेशा ठीक हो रही थी। मिस जिया, आपकी माँ का दिल स्टेंट ऑपरेशन, गंभीर रिजेक्शन हुआ है। स्थिति बहुत खराब है। अब क्या करें? अब जब तक दुनिया के शीर्ष हृदय शोध मेडिकल टीम, स्मिथ टीम इलाज नहीं करेगी, तब तक कुछ उम्मीद है, वरना अन्यथा क्या होगा? नहीं रह सकता। जल्दी नहीं कर सकते। अरे सर जी, मैं आपसे दिल की बात पूछूं? डॉक्टर स्मिथ के लोग दाया हृदय अनुसंधान दिशा। इस तरह की टीम केवल शीर्ष दिग्गजों के लिए उपलब्ध है। चिंता मत करो, हम कुछ और सोचते हैं। धन्यवाद। मैं फिर से पूछूंगा। लीजी स्मिथ मेडिकल टीम आपके पास पहुंच है। ठीक है, धन्यवाद। मैं किसी और से पूछता हूं कि क्या करना है। ली टेसुक, तुरंत संपर्क स्मिथ से संपर्क करें। मैं उन्हें चाहता हूं। शहरी अस्पताल में भर्ती। बॉस क्षु, ये आपकी पहचान को उजागर कर सकता है। जी, डरो मत। मैंने पहले ही संपर्क किया है। मेडिकल टीम जल्द ही आ जाएगा। आप उनसे कैसे संपर्क करें? सर्जरी शुरू करने के लिए टीम स्मिथ। चाची जी ठीक हो जाएगी। तुम्हें पकड़ना है। आंटी अभी भी आपकी जरूरत है। इतना लंबा क्या लेता है? चिंता मत करो, टीम स्मिथ सबसे अच्छा है। डॉक्टर कैसा है? ऑपरेशन सफल रहा और रोगी की हालत स्थिर है। धन्यवाद डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिस जिया इतनी जल्दी हो जाती है। स्मिथ की टीम इतनी ताकत साधारण लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। कौन है नरकतुम? जिजी ने एक सेब को काट दिया। आपको क्या लगता है? आप XIOXU के बारे में सोच रहे हैं? आई उसे याद करते हैं। मैं सिर्फ सोचता हूँ, मेडिकल टीम की मदद के लिए आप उन्हें कैसे धन्यवाद देते हैं? वादा करना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि लड़का आपके बारे में सोचना 1 या 2 दिन नहीं है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कि आप उसे पसंद नहीं करते। मुझे लगता है कि मुझे यह पसंद है। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? चलो इसे जल्दी से व्यक्त करते हैं। XIOXU एक अच्छा व्यक्ति है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे क्या खाना पसंद है। जो भी खाना पसंद करता है, मैं आपसे पूछूंगा। यदि आप उसे पसंद नहीं करते हैं, तो आप जल्दी से अपने हाथों को प्राप्त करें, जल्दी से स्वीकार करें, मृत लड़की। आप गंभीर हो सकते हैं। मैं काम करने के लिए स्टूडियो में चला गया। तुम यहीं रहो। युआन इमरजेंसी हेल्प। लड़के को कैसे कन्फेस करें ताकि वो जिंदगी भर याद रखे? सिस, तुम्हारी आंखें खुल गईं। मेरा लग्जरी होटल। कन्फेशन नहीं तुम्हारे लिए, गुलाब शैंपेन ड्रोन मेरी ओर से। रोजाना दाम पर 20% छूट। ये बिजनेस की बात हो गई ना? ठीक है, डील पर राज रखना। चिंता मत करो, मेरा मुंह तिजोरी से भी ज्यादा सुरक्षित है। गारंटी है तुम सफल होगी। बॉस क्षु की नई अधिग्रहित कंपनी। अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। कल दोपहर 3 बजे आपको। बॉस क्रू, तुम सच में लाइमिंग के सीईओ हो? जी, तुम यहां क्या कर रही हो? शियाजी बेवजह दिल दे बैठी। अब देखो हालत। सोचा खुद बॉस लेडी है, पर असली बॉस तो वो निकला। कितना शर्मनाक। तुम कौन हो?
वो धोखेबाज सीईओ जैसा दिखता है। शुये। सर गलत समझे, मैं आज रात आपका पर्सनल मॉडल हूं। तो आज रात मेरे हुक्म पर चलोगे? जी जी। तुम जानती हो मैं कौन हूं? हाँ, शुये ना। गरीब बनकर मुझे लुभाना चाहते थे। अब सच में सोने का मौका मिला तो मना कर दिया। चाहती हूं। शुये। मैंने सच में तुम्हारे साथ सो लिया। हाँ। दिन में गुस्सा दिलाया, झूठ बोला, शर्मिंदा किया। रात को उसके साथ सो गई। शियाजी, तुम्हारा मुंह तो बहुत जल्दी फट गया। 3 बार। हाँ, ठीक है, एडल्ट है। हो गया सो हो गया। 2 विकल्प, सब भूलकर सीरियस रिलेशनशिप या। पर अगर कल से पहले तक मुझे तुमसे थोड़ी सिंपैथी थी, कल के बाद मेरी नजरों में तुम सिर्फ एक मतलबी बेवकूफ हो। लाइमिंग के 51% शेयर्स का ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन करो, सब तुम्हारा। आगे मैं 5,000 कमाऊंगा तो तुम्हें 5,000, लाख कमाऊंगा तो लाख दूंगा। बॉस क्रू, तुम्हें लगता है मुझे ये चीजें चाहिए? मुझे शियाजी को दिल से दिल चाहिए, समझे? मुझे शियाजी को सच्चा प्यार सच्चे प्यार से मिलता है, समझे? कल रात की बात को हम दोनों की जरूरत समझो। तुम जाओ। जी जी। माँ, क्या तुम्हें याद है इस तस्वीर में वह छोटा लड़का कौन था? अरे यह तो वही लड़का है जिसे तुम बचपन में जिद करके घर ले आई थी। सारे बच्चों में से वह सबसे सुंदर था। तुमने जिद की थी कि उसकी मां बनोगी। मुझे भी लगा था कि वह शु परिवार की बड़ी बहू जैसा दिखता है। शु परिवार की बड़ी बहू? माँ, क्या हो सकता है कि यह छोटा लड़का शु ये ही हो सकता है, मुझे धुंधला सा याद है। मैंने मैनेजर को कहते सुना था कि उसका नाम शु है। तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। हमने उसे गोद ले लिया, लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वह अचानक बीमार पड़ गया। जब मैं अस्पताल से ठीक हुई तो मैं यह बात भूल गई। शु ये, क्या हम इतने पहले से जानते थे? तो क्या तुमने मुझे पहचाना था? आंटी, चिकन सूप गर्मा गर्म है, पी लीजिए। छोटा शु बहुत ध्यान रखता है। जी जी। तुम छोटा शु को देखो और फिर खुद को देखो। तुम तो कुछ करती ही नहीं। इन दोनों के बीच माहौल ठीक नहीं लग रहा। चलो, मुझे नींद आ रही है। तुम दोनों यहां से चले जाओ। अस्पताल के पीछे का बगीचा बहुत सुंदर है। तुम दोनों वहां चले जाओ। तो मैं चलती हूँ। जाओ। मेरे जन्म से पहले मेरे पिता की प्रेमिका ने डीएनए टेस्ट फर्जी बनवाया। कहा कि मैं किसी और का बच्चा हूं। उन्होंने जांच भी नहीं की। मुझे और मां को शु परिवार से निकाल दिया। मां ने मुझे जन्म दिया और मुझे अनाथालय में छोड़ दिया। अगले साल वह बीमारी से चल बसी। बाद में चेन वेलिन के पड़ोसियों ने मुझे गोद लिया, लेकिन वे मुझे तब तक नहीं समझे जब तक दादा को पता नहीं चला कि वह टेस्ट झूठा था। 12वीं कक्षा में उन्होंने मुझे वापस शु परिवार में ले लिया। जी जी, मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं नहीं जानता था कि तुम्हें कैसे बताऊं, ताकि तुम डर न जाओ। शु ये, तो क्या उस समय अनाथालय में वह जो शराबी चॉकलेट के लिए मेरे पीछे माँ कहता हुआ भाग रहा था, वह तुम थे ना? लेकिन तुमने ही जिद की थी कि मैं तुम्हें मां कहूं, और कहा था कि अगर मैं तुम्हें मां कहूंगा तो तुम मुझे घर ले जाओगी। लेकिन अंत में
तो तुम इतने सालों से मुझे चाहते थे, पर क्यों नहीं बताया? मेरे करीब आने के लिए कॉफी शॉप में नौकरी का नाटक किया, मेरे साथ चिपकने के लिए तुमने मुझे बताया कि तुम्हें स्किन हंगर है, पता चला कि डेयरी एलर्जी है, फिर भी दूध पी रहे हो। मेरे साथ चिपकने के लिए तुमने मुझे बताया कि तुम्हें स्किन हंगर है, पता चला कि डेयरी एलर्जी है, फिर भी दूध पी रहे हो। क्योंकि मुझे डर था कि तुम सोचोगी कि मेरे इरादे खराब हैं, और डर था कि मेरी हैसियत देखकर तुम मुझे दूर धकेल दोगी। क्षुये, मैं हर तरह से क्षुये का साथ देने की कोशिश करूंगी। तुम्हें दिखाना है कि मैं एक्साइज ही तुम्हारे लायक हूं, कभी भी इसलिए नहीं कि तुम कौन हो, बल्कि इसलिए कि मैं जैसी हूं, समझी क्षुये? हेलो, क्या यह लुक असली है? यह तो बहुत सेक्सी है। अरे बाप रे, यह स्टाइल देखकर तो लगता है बिजनेस टाइकून हो। कोई भी यकीन करेगा, शायद आगे जाकर सच में टाइकून बन जाओ। आज मैं औपचारिक रूप से इनका परिचय देना चाहती हूँ। लाइमिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट क्यूये। प्रेसिडेंट, असिस्टेंट नहीं, असली प्रेसिडेंट। सही कहूं तो जल्द ही गाउजी ब्रांड के सबसे बड़े निवेशक बनने वाले प्रेसिडेंट है ना बॉस एक्साये? हाँ, आज से मैं आधिकारिक तौर पर अपना ब्रांड शुरू कर रही हूँ। गाउजी, किसने कहा हम स्वीट रोमांस हैं? हम तो एक पावर कपल की स्वीट और एक्साइटिंग स्टोरी हैं। दीदी ने मार डाला। यह है असली स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड। अभी तो शुरुआत के सिर्फ आधे घंटे ही हुए हैं। गाउजी की स्थापना पर पहले 1000 ऑर्डर देने वाले ग्राहकों को लाइमिंग ग्रुप की होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट की एक रात की अनुभव वाउचर मिलेगी। जमकर खरीदारी करो। तुम पागल हो गए हो, इतना घाटा होगा। घाटा मैं उठाऊंगा। दोस्तों, आखिरी 5 मिनट, लिंक लाइव है। बेवजह आगे क्यों बढ़ रहे हो? डर नहीं लगता एक्साइज हुई हुआ झाड़ू लेकर पीट देंगी? तुम हो तो फिर डर किस बात का? बॉस क्यू और बॉस एक्साई दरवाजे पर हैं। इतना समय क्यों लगा रहे हो? क्या मुझे तुम्हें आमंत्रित करना पड़ेगा? अंदर आ जाओ। आ रहे हैं। क्रूये, मैं अब तुम्हारे अमीर होने या न होने की परवाह नहीं करती, बस इतना कि मेरी बेटी अब इतनी काबिल है कि 7-8 अच्छे मर्द बदल सकती है। कोई मुश्किल नहीं। तुम अपना ख्याल रखना। माँ, आंटी, मैं मर्दाना मोरल का पालन करूंगा। कभी झीझी को मेरी वजह से परेशान नहीं होने दूंगा। ज्यादा मांस खाओ। तुम कितने पतले हो गए हो? थैंक यू माँ। अच्छा अच्छा खाया करो। मिसेज एक्साये और मिस्टर एक्साये, यह मुश्किल अब टल गई। क्या कर रहे हो? मेरे साथ स्कूल लव जैसा कुछ कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मेरे साथ स्कूल लव जैसा कुछ कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है, शायद मैं सपना देख रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें पकड़ कर रखूंगा। कभी नहीं छोड़ूंगा। तुमने गलत भेज दिया। मैंने यूनिफॉर्म फीस नहीं दी। तुम स्पेशल एजुकेशन हो, ये यूनिफॉर्म स्कूल ने तुम्हारे लिए अलग से बनवाया है। मुझे गले लगा लो। एक्साइज ही, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। अगर सच में तुम्हें सोना है तो फिर नहीं चाहिए। मुझे चाहिए। दोस्तों, आखिरी 5 मिनट, लिंक पर जाओ।
डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। झी झी, तुम्हारे आने से मेरी बारिश रुक गई। डरो मत, घबराओ मत, बारिश हमेशा नहीं रहती, आसमान फिर से साफ हो जाएगा।